चलिए, तो इसी पर बातचीत के लिए 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनवीर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे जयपुर से संवाददाता, और उसके साथ साथ जोधपुर से अरुण हमारे साथ जुड़ेंगे, ललित होंगे जयपुर से। तो तीनों लोगों के पास एक एक कर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर स्थिति क्या है। माफ करें, दीपक गोयल जयपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। राजधानी में 5000 से ज्यादा शादी आज संपन्न होने हैं। ऐसे में गाइडलाइंस तो बना दी गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना कितनी बड़ी चुनौती है और उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो सीमित संख्या है उतने ही लोग शादियों में पहुंच सके? देखिए, कोरोना काल में ये पहला सावा है और आज देवउठनी एकादशी का अबू सावा भी है। जयपुर राजधानी कह सकते हैं करीब 2500 शादियां हैं और पहले जयपुर ज़िले की यदि हम बात करें तो करीब 5000 से ज़्यादा शादियां आज होने जा रही है। यानी कि विवाह बंधन के अंदर बनने जा रहे हैं वर और वधू। कोरोना काल के अंदर शादी के बंधन के साथ कोरोना प्रबंधन भी जरूरी है, इसलिए जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, शादी तो जरूरी है, इसलिए 100 लोगों से ज़्यादा अनुमति किसी भी मेहमान की नहीं है। यानी कि 101 हो जाता है तो वो अपशगुन होगा। इसलिए सभी गार्डन जो हैं, मैरिज संचालक हैं या विवाह कराने वाले जो आयोजक करता हैं, उन्होंने पूरी गाइडलाइन की फॉलो करते हुए विवाह स्थलों पर यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसकी व्यवस्था की है। देखिए, यदि वो एंट्री करेगा तो सबसे पहले उसको सैनिटाइज यहाँ करना होगा। ये विवाह स्थल है जयपुर का जहाँ आज शादी होने जा रही है। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सिटिंग अरेंजमेंट भी उसी अनुसार किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गार्डन में जहां पर 500 से 1000 लोग शादी के अंदर शरीक हुआ करते थे, अब उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी कि देखिए, ये कभी एक गार्डन हुआ करता था लेकिन अब उसको 2 डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। एक इधर का पार्ट है, एक उधर का पार्ट है। तमाम शादियों की तैयारियाँ हैं गार्डनों के अंदर होने जा रही हैं। नो मास्क नो एंट्री जिला कलेक्टर्स के ओर से जयपुर में 15 इंसिडेंट कमांडर और 60 थानों की पुलिस है वो निगरानी रखेगी। 25,000 से ज़्यादा का जुर्माना है यदि शादी के अंदर 100 से ज़्यादा मेहमान शामिल होते हैं। तो इसी के साथ जयपुर नगर निगम मेयर है डॉक्टर सोम्या गुर्जर, उन्होंने भी कहा है कि यदि शादी के अंदर 100 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो उस गार्डन को सीज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जिला प्रशासन से पहले अनुमति ली गई, उनको सूचना दी गई, जिला कलेक्ट्रेट एसडीएम दफ्तर के अंदर लोगों की भीड़ जमा हुई, बाद में उस व्यवस्था में बदलाव भी किया गया, ऑनलाइन व्यवस्था की गई और जयपुर में करीब 4000 से ज़्यादा लोगों ने देवउठनी एकादशी की आज अनुमति ली है। यानी कि क्योंकि कोरोना काल के अंदर जिन लोगों ने शादी नहीं की थी या टाल दी थी, वो आज शादी करने जा रहे हैं। थोड़ी कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर दिन के ही अंदर फेरे होने जा रहे हैं। एक जगह शादी होने जे उस गार्डन की हम पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि सभी ने मास्क पहन रखा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस समारोह में वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जयपुर पिंक सिटी की है और इसी तरीके से व्यवस्थाएं जयपुर पिंक सिटी के हर मैरिज गार्डन के अंदर की गई है। नो मास्क नो एंट्री और अपील यही की जा रही है जिला प्रशासन हो या तमाम राज्य सरकार है कि आप शादी कीजिए लेकिन गाइडलाइन की पालना करते हुए कीजिए, क्योंकि अलग अलग जो गाइडलाइन जो बिल्कुल व्यवस्थाएं दीपक कर दी गई हैं। अपील लगातार ये की जा रही है कि लोग जो है नियमों का पालन करें, लेकिन इंतजार शाम का भी होगा जब देखने वाली बात ये होगी कि इन नियमों इन व्यवस्थाओं का पालन कितना हो पाता है और क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है जहां पर नियम का उल्लंघन होता है। चलिए अब चलते हैं अरुण के पास। अरुण हर्ष है हमारे संवाददाता जोधपुर से। अरुण, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर और किस तरह का, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है, लोगों को इंतजार रहता है पूरे साल और आज सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। जोधपुर में व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है, कैसे निगरानी रखी जानी है? अभिनव, मैं बताना चाहूँगा, बात करें जिस तरह से कोरोना काल में शादी होने की और आज अबू सावा है, यानी कि आज सावा बहुत तेज है। जोधपुर में भी शादियाँ काफ़ी हो रही है, लेकिन इस वक्त हम हैं कुबेरगढ़। ये पश्चिम जोधपुर का पश्चिम का वो इलाका है जहाँ पर आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मैरिज हॉल है और आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और देखने आए हुए हैं। और जो संचालक है मैरिज गार्डन, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोगों ने अपने यहाँ व्यवस्था की हुई है? कोरोना महामारी में गवर्नमेंट के जो नियम बनाए हुए कोविड-19 के, उसके अनुसार हम 100 से ज़्यादा मेंबर को एंट्री नहीं दे रहे हैं। सबके मास्क लगे हुए हैं, सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हर तरह से हम गवर्नमेंट के
नियमों की पालना कर रहे हैं। अभिनव, सबसे अच्छी बात है नियम की पालना कर रहे हैं। सीआई साहब है इस हल्के के, उनसे जानते हैं सर किस तरह से आप लोग अपने इलाके में गश्त कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं। जोधपुर पश्चिम के इस क्षेत्र में मैरिज गार्डन रिजॉर्ट्स ज़्यादा हैं, तो राज्य सरकार की जो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी हम यहाँ पर सख्ताई से पालना करवा रहे हैं। मैरिज गार्डन इनको रेगुलर चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना किस तरह से हो रही है। हम लोगों ने इनको पहले पाबंद भी करवाया है और लगातार सिविल में भी यहाँ पर हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, तो लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि प्रभावी रूप से कोविड-19 की पालना करवाई जाए। अभिनव, बिल्कुल प्रभावी रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाया, लेकिन एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा। आप देखिए आयोजन हो रहा है, हालांकि हम बिन बुलाए मेहमान हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे जी मीडिया के दर्शकों को किस तरह से लोग जो है कोविड-19 की पालना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है और सबके मास्क लगा हुआ है, तो ये कह सकते हैं एक अच्छी तस्वीर जो निकल कर आई है। लोग जागरूक हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना महामारी फैलने का खतरा बना रहेगा। लेकिन ये वो मैरिज स्थल है, कुबेरगढ़ इलाका है या जोधपुर के चौपासी इलाके में, जहाँ पर इस तरह से लोग तमाम, आप देख सकते हैं दूल्हे से लेकर दुल्हन तक तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनव, बिल्कुल ये आदर्श स्थिति है अरुण, मेरे ख्याल से जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं यही करना है तमाम जगहों पर जिन लोगों के घर आज आयोजन होने हैं, जिन लोगों के घर शादियां होनी है। इस तस्वीर से सीखने की ज़रूरत है जो आपने इस वक्त दिखाई। चलिए मनवीर का रुख कर लेते हैं एक बार। मनवीर, क्या कुछ स्थितियाँ वहाँ पर, और सबसे अहम बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो बातें हो रही थी कि प्रशासन के पास जो है पूरी सूची है कि कहाँ कहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, कहाँ पर क्या आयोजन है, लेकिन ये बात निकल कर आ रही थी सामने कि शादियों के बारे में जानकारी है, लेकिन बाकी जगहों पर चाहे रिसेप्शन और दूसरे पार्टीज होनी है उसके बारे में शायद बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में किस तरह से वहां पर हैंडल किया जाएगा सिचुएशन को? देखिए, जिस तरह के हालात हैं उसके नज़र अगर हम बात प्रशासनिक तैयारियों की करते हैं तो प्रशासन के द्वारा न केवल शादियों की अनुमति जारी की गई है, उसके आधार पर उसके पास में एक बड़ा डेटा बैंक तैयार है कि कहां कहां पर विवाह समारोह हुए हैं जहां आगामी दिनों में संभावित रूप से प्रीति भोज या उस तरह के बड़े जो समारोह हैं वो आयोजित हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनमें भी कोरोना को लेकर के, कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के सतर्कता और संवेदनशीलता देखी जा रही है। इस समय जिस विवाह समारोह में हम मौजूद हैं, नितांत रूप से ये कह सकते हैं कि अब जो विवाह समारोह पहले सार्वजनिक हुआ करते थे अब वो केवल पारिवारिक होकर के रह गए हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो इस समारोह के अंदर जरूर शामिल हुए हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेरों की जो रस्म है उसका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। परिवार के तमाम लोग खुशीपूर्वक उसी तरीके से इस पूरे समारोह को आयोजित कर रहे हैं जिस तरीके से कि एक सामान्य शादी हुआ करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा असर कि जो मेहमानों का हुजूम इस तरह की शादियों में हमको देखने को मिलता था वो हुजूम अब हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है देखने के लिए। और तमाम तरह की कोरोना को लेकर के जो सतर्कता है वो भी साफ तौर पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस समारोह के अंदर जितने भी परिवार के सदस्य भी अगर शामिल हैं तो सभी ने मास्क को पहन रखा है और सबसे बड़ी बात है मास्क को बिल्कुल उसी स्वरूप में पहन रखा है जिस स्वरूप के अंदर इस मास्क को पहना जाना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि तमाम तरह की जो सतर्कताएं हैं वो यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं। इस तरह के अब जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट की तरफ भी बढ़ने लगे हैं क्योंकि किस तरीके से कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन हो और सारी व्यवस्थाएं हो। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस विवाह समारोह को आपके द्वारा यहाँ पर आयोजित करवाए गए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कोरोना को लेकर के क्या सतर्कता? कोरोना को लेके यहाँ पे टोटल सैनिटाइजिंग, मास्क और कम से कम मेंबर्स अंडर 50 का हिसाब को देखते हुए केवल रस्म की जा रही है। परिवार के पूरे सदस्य भी नहीं हैं ये और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको देख के पूरी पालना की जा रही है। कमल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन जब कोरोना काल में हो रहे हैं, सरकार की तमाम पाबंदियां हैं, कोरोना का खौफ भी है, क्या कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले जो ये हॉल है इसके अंदर 200 से 250 लोगों के करीबन लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते थे, 200-250 लोग यहाँ पर रहते थे। परंतु अब ये कोरोना की करते हुए जब गाइडलाइन जो सरकार ने 50 जनों की दी तो हमने 50 लोगों की बुकिंग की। अब हमारे को 100 जनों की बुकिंग तक का हमको परमिशन है तो हम 100 जनों की दें।
यहाँ तक कि हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर वो कर आदमी करे। उस व्यक्ति ने जो अंदर आ रहा है वो मास्क पहन कर ही अंदर आए, उसके बगैर हम किसी भी तरीके से एंट्री नहीं दे रहे। जहाँ तक कि आप ये देख रहे हैं, स्वयं शादी देख रहे हैं कि पार्टियाँ खुद इस समय खुद अपने हिसाब से मास्क को खुद उपयोग कर रही हैं। परंतु खाना खाते समय व्यक्ति को मास्क हटाना पड़ता है, वो एक तरीके से मजबूरी भी है, उस समय वो मास्क हटाएगा। परंतु हमारा जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ पूरा मास्क लगा के कार्य कर रहा है। सारी इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दे रहा है कि कोई भी तरीके की कोई कोताही न है कि लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं और जो तैयारियां की गई हैं उसके अनुरूप लोग भी सहयोग करते जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थितियां जो है शाम तक स्पष्ट होंगी कि कहां पर नियमों का उल्लंघन होता है, कहां पर नियमों का पूरा पालन किया जाता है। ये इसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। जो विवाह भवन के जो संचालक हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं और सब कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल तो सटीक और सुरक्षित नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं का। ग्राउंड